हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप जब भी महफिल में बैठे होते, जब ही हज़रत अली सामने आते तो हज़रत अबू बकर की सारी तवज्जो हज़रत अली की जानिब और टिकटिकी बांध कर देखा करते, अली के चेहरे को देखते और मुस्कुराते रहते। आपका यही मामूल रहा, कहीं से गुजर रहे होते, सामने से अली गुजरते तो आपकी आंखें अली की तरफ फिर जाती और अली के चेहरे की ज़ियारत करते रहते। एक रोज़ सिद्दीक़ के अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की सिद्दीक़ा बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आप अर्ज़ करने लगी कि अब्बा हुजूर ये बताइए, मैंने आपको कई मरतबा देखा है कि जब आपके सामने अली आ जाते हैं तो आप अली ईमान लाए। और फिर किसी और से पूछा कि आप बताइए कि हुजूर पर सबसे पहले ईमान कौन लाया, तो वो कहने लगे हुजूर पर जो सबसे पहले ईमान लाया वो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु है। अब यही चार अकवाल अगर हम तक पहुंच जाते तो हम कैसे फैसला कर पाएं कि इन चारों में से पहले ईमान कौन लाया। जिन्होंने कहा कि सैयदा खतीजा ईमान लाई हैं वो भी सहाबी रसूल, जिन्होंने कहा हज़रत अली ईमान लाए वो भी सहाबी रसूल, जिन्होंने कहा ज़ैद बिन हारिसा ईमान लाए वो भी सहाबी रसूल हैं, और जिन्होंने हज़रत अली का नाम लिया वो भी सहाबी रसूल है। तो फ़र्क कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इन चारों में से हुजूर पर ईमान लाने वाले सबसे पहले कौन शख्स हैं। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह आपकी कब्र पर करोड़ों हार रहमतों का नज़ूल फरमाए, आपने इतना खूबसूरत ज़ाब्ता बता दिया। आपसे पूछा गया कि जो है वो ये तफरीक है, कोई कहता है ये ईमान लाया, कोई कहता है ये ईमान लाए हैं, तो आप बताएं सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फरमाने लगे कि कोई भी झूठा नहीं है, सारे ही सच्चे हैं। जिन्होंने जो जो कहा सारे ही सच्चे हैं। कहा यह क्या मतलब हुआ, सारे सच्चे कैसे हो सकते हैं, चारों में से कोई तो पहले नंबर पर होगा, कोई तो दूसरे नंबर पर होगा। इमाम आज़म फरमाने लगे सारे सच्चे हैं, वो इस वजह से ज़ाब्ता सादा सा ये है कि मर्दों में जो सबसे पहले हुजूर पर ईमान लाए उनका नाम सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया औरतों में जो सबसे पहले हुजूर पर ईमान लाई सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। फरमाया जो गुलामों में सबसे पहले हुजूर की चौखट पर आए हैं उनका नाम ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। और फरमाने लगे कि जो बच्चों में सबसे पहले हुजूर पर ईमान लाए हैं उनका नाम मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो बच्चों में सबसे पहले हुजूर की चौखट पर आने वाले, हुजूर पर ईमान लाने वाले जो हैं वो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत अली 13 रजबुल मुरज्जब को आपकी विलादत हुई है और आपका यौम विसाल 21 रमज़ानुल मुबारक को है। ये वो हस्ती हैं कि जिनकी पैदाइश काबतुल्लाह के अंदर हुई है। लोगों की पैदाइश जो है वो काबा की जो दीवार है उसमें तो कभी नहीं हुई, लोगों की होती है मक्का मुकरमा के अंदर। और हज़रत अली वो ज़ात है जिनकी पैदाइश काबा की ये जो चार दीवारी है, इस चार दीवारी में मौला अली की विलादत हुई है। और ये वो खुश नसीब सहाबी रसूल हैं कि जिनका नाम अहले बैत में भी है और जिनका नाम सहाबा में भी है। ये वो सहाबी हैं जो 10 साल की उम्र में हुजूर पर ईमान लाए। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को जो है वो मस्जिद, आप पैदा भी काबा में हुए और आपकी वफ़ात भी अल्लाह के घर मस्जिद में हुई। 19 रमज़ानुल मुबारक को नमाज की हालत में आपको जो है वो खंजर मारा गया और 3 दिन आप जो है शदीद बीमार रहे उस दर्द की वजह से। और 21 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत अली का यौम शहादत है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ज़ाइल और कमालात और मनाकिब इतने ज़्यादा हैं, किताबें भरी हुई हैं, बल्कि किताबें क्या कहे, किताबों में जो सबसे अफजल किताब है वो कुरान मजीद है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत अली वो सहाबी हैं, हज़रत अली वो शख्सियत हैं कि जिनकी शान में कुरान की कम अज़ कम 300 आयात नाजिल हुई हैं। कुरान की 300 आयात हज़रत अली की शान में नाजिल हुई हैं। हुजूर के 3 फरामीन आपके सामने रखना चाहूँगा और ये वो फरामीन है जो आपने अक्सर उलमा से सुने हैं, लेकिन थोड़ा अंदाज़े बयान मेरा मुख्तलिफ हो सकता है। पहली हुजूर की हदीस मुबारक हज़रत अली की शान के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साहबा अन नज़रु इला वजही अलीहिन इबादतुन। हुजूर फरमाने लगे साहबा मेरे अली को देख
देखा करो, मेरे अली के चेहरे की ज़ियारत किया करो। अर्ज़ की हुजूर अली के चेहरे की ज़ियारत वजह क्या है? फरमाया अन नज़रू इला वजही अली जिन इबादतुन, अली के चेहरे को देखा करो क्योंकि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। हज़रत अली के चेहरे को देखना भी इबादत करार दिया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप जब भी महफिल में बैठे होते, जब ही हज़रत अली सामने आते तो हज़रत अबू बकर की सारी तवज्जो हज़रत अली की जानिब, और टिक टिकी बांध कर देखा करते, अली के चेहरे को देखते और मुस्कुराते रहते। आपका यही मामूल रहा, कहीं से गुजर रहे होते, सामने से अली गुजरते तो आपकी आंखें अली की तरफ फिर जाती और अली के चेहरे की ज़ियारत करते रहते। एक रोज़ सिद्दीक के अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सिद्दीका बेटी हज़रत आयशा सिद्दीका आप अर्ज़ करने लगी कि अब्बा हुजूर ये बताइए, मैंने आपको कई मरतबा देखा है कि जब आपके सामने अली आ जाते हैं तो आप अली के चेहरे की तरफ मुतवज्जो क्यों हो जाते हैं? आप अली के चेहरे को देखते ही रहते हैं, तकते ही रहते हैं, इसकी कोई वजह है तो बताइए। सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे आयशा वजह है, और वजह यह है मैंने अपने इन कानों से सुना है, कमली वाले आका ने फरमाया है अन नज़रू इला वजही अली जिन इबादतुन। हज़रत अबू बकर फरमाने लगे मैंने हुजूर से सुना है, हुजूर फरमाते हैं सहाबा अली के चेहरे को देखा करो, रब ने अली के चेहरे को देखने में इबादत का मज़ा रखा है। ये वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और सहाबा की कब्रों पर अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाए। सहाबा ने अपनी इबादत का भी ख्याल रखा, अपना भी ख्याल रखा और हुजूर की इस उम्मत का भी ख्याल रखा। सहाबा अर्ज़ करने लगे हुजूर ये इबादत तो वो हासिल कर सकता है जिसने अली का ज़माना पाया। हम अली को देख रहे हैं तो हम अली के चेहरे को देखेंगे, इबादत का मज़ा ले लेंगे। तो हुजूर जो लोग आपके ग़ुलाम वो ज़माना ना पाए कि जिस ज़माने में अली है, तो गोया वो इस इबादत से महरूम हो गए। तो हुजूर फरमाने लगे कि सहाबा ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे लिए ज़ाब्ता ये है कि तुम अली के चेहरे को देखोगे, रब तुम्हें इबादत का मज़ा देगा। आने वाले ग़ुलामों के लिए पैगाम ये है, अली के चेहरे को देखना तो उनका मुकद्दर नहीं है, लेकिन उनके लिए एजाज़ ये छोड़े जा रहा हूँ, उनके लिए तोहफ़ा और इनाम ये है कि हुजूर फरमाने लगे ज़िक्रू अली जिन इबादतुन, आने वाले ग़ुलामों के लिए इनाम है, वो मेरे अली का जिक्र छेड़ दें, अल्लाह इबादत का मज़ा अता फरमा देगा। अली का जिक्र छेड़ ले, फरमाया अल्लाह उन्हें इबादत का मज़ा अता फरमाएगा। और मैं इबादत के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ज़ाब्ता समझाऊं कि देखिए नमाज इबादत है, रोज़ा भी इबादत है, हज और ज़कात भी इबादत है। तो बताइए अगर आज की जुम्मतुल मुबारक की नमाज जो कि इबादत है अगर मैं अदा कर लूँ तो क्या आपकी नमाज अदा हो जाएगी? आपके ज़िम्मे से साकित हो जाएगी? अच्छा अगर आप नमाज अदा कर ले मैं अदा ना करूँ तो आपके अदा करने से मेरी अदा हो जाएगी? गोया के मतलब ये हुआ इबादत उसे कहते हैं जो हर उम्मती पर लाजिम है। आप नमाज अदा करेंगे आपकी होगी, आप नमाज अदा करेंगे आपकी होगी, मैं नमाज अदा करूंगा मेरे ज़िम्मे से अदा होगी। क्यों? क्योंकि नमाज इबादत है। सुनो हुजूर ने फरमाया ज़िक्रू अली जिन इबादतुन, अली का जिक्र इबादत है। पता चला अली का जिक्र एक कर ले तो अदा नहीं होता, अली का जिक्र सारे उम्मतियों पर लाजिम है। गोया के अगर किसी महफिल में बैठने की तौफीक हो जाए, बोलने वाला अली के कसीदे सुनाए तो बहुत अच्छा, लेकिन साथ साथ सुनने वाले पर भी लाजिम है ज़बान पर अली अली के नारे जगमगाते रहे। तो फिर जब बोलने वाला अली अली करे तो सुनने वाला भी अली अली करे। ये इबादत का ज़ाब्ता है और ये इबादत पूरी उम्मत पर लाजिम है जिसने अदा करनी है। तो हुजूर ने फरमाया कि ज़िक्रू अली जिन इबादतुन, अली का जिक्र इबादत है। और मौला अली की शान के हवाले से कितने लोगों ने बेशुमार कलाम लिखे, बेशुमार कलाम लिखे हैं। और किसी ने कहा कि अली की मोहब्बत इंसान के लिए लाजिम है। क्यों लाजिम है? शायर ने कलम उठाया और कहने लगा कि बगैर हुब्बे अली मुद्दआ नहीं मिलता, बगैर हुब्बे अली मुद्दआ नहीं मिलता, इबादतों का मज़ा नहीं मिलता। बगैर हुब्बे अली मुद्दआ नहीं मिलता, इबादतों का मज़ा नहीं मिलता। खुदा के बंदो गौर से सुनो खुदा की कसम, खुदा के बंदो गौर से सुनो खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलता उसे खुदा नहीं मिलता।
खुदा के बंदो गौर से सुनो, खुदा की कसम जिसे अली नहीं मिलता उसे खुदा नहीं मिलता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये ज़ात है कि जिनको अल्लाह ने इतने कमालात से नवाजा। हुजूर का एक फरमान जो आपने कसरत से सुना है, और बल्कि ये जो ज़िक्र अली अब आपको समझा दिया, तो अब आप पर भी अब लाजिम है कि यहाँ बैठे हुए हर शख्स पर लाजिम है कि जब अली अली का जिक्र सुन रहे हो तो आपकी ज़बान पर भी अली अली के नारे होने चाहिए। मिलकर एक मरतबा कह लीजिए, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनना भी है और लेना भी है, क्यों ना ले। मेरे हुजूर फरमाते हैं, अली सुनो, ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। अली सुनो, तुमसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत कर सकता है, मुनाफिक जब भी तुझसे रखेगा बुग़्ज़ ही रखेगा। अली तुमसे मोहब्बत करने वाले की अलामत है, जो तुमसे मोहब्बत कर ले हुजूर फरमाते हैं वो मोमिन है। तो अली का जिक्र सुनना भी है और करना भी है। और एक हुजूर का वो फरमान जो आपने कसरत से सुना है, लेकिन इस पैराए में सुनिएगा। हुजूर का एक फरमान है, हुजूर फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबुहा। हुजूर फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका। अच्छा, इल्म के शहर का मुकाम तो फिर आला होगा। हम दरवाजे के इल्म से पूछ लेते हैं कि आपका इल्म कितना है। जब दरवाजे का इल्म समझ आ जाए तो हमें फिर उस शहर के इल्म के बारे में भी हम रसाई हासिल कर सकते हैं। हज़रत अली से पूछते हैं, अली बताइए आपका इल्म कितना है। हज़रत अली इरशाद फरमाने लगे कि कुरान का के बारे में ज़ाब्ता है कि अल्लाह फरमाता है, ये कुरान वो किताब है जिसके अंदर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म मौजूद है। और अहले ईमान के इस बात पर यकीन है। कुरान की आयत मौजूद है, वला रतबियूं वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कुरान फरमाता है कोई भी खुश्को तर ऐसी चीज़ नहीं है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में ना दर्ज किया हो। तो सारी कायनात का जो इल्म है वो फरमाया कि वो कुरान के अंदर मौजूद है। और फिर कुरान का इल्म कितना है। दोस्त बैठे रहो, थोड़ी मोहब्बतें दे, शुक्रिया बहुत अल्लाह का और मेरी कॉल है उन्हें जो मेरी तैयारी करे थे फैसले सुनिए मध्य प्रदेश बाइक यार जो मैंने तो फरमाया कि कुरान मजीद ये वो मुकद्दस किताब है कि जिसमें कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म मौजूद है। वला रतबियूं वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। कुरान में हर चीज़ का इल्म मौजूद है। और फिर फरमाने लगे कि सारे कुरान का इल्म अगर जमा करो तो अल्लाह ने सूरह फातिहा में इल्म रखा है। सारे कायनात का इल्म कुरान में, और सारे कुरान का इल्म अगर जमा करो तो सूरह फातिहा में। बात ख़त्म नहीं हुई, आगे फरमाने लगे सारी फातिहा का इल्म जमा करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। फिर अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई, फरमाने लगे सारी बिस्मिल्लाह का इल्म जमा करो तो बिस्मिल्लाह की बा में है। और फिर आगे मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि सारी बा का इल्म जमा करो तो बा के नुक्ते में है। मतलब समझ आया, सारी कायनात का इल्म कुरान में, सारे कुरान का इल्म सूरह फातिहा में, सारी फातिहा का इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जमा के इल्म को जमा करो तो वो इल्म आता है बिस्मिल्लाह की बा में। बिस्मिल्लाह की बा का इल्म इकट्ठा करो तो बा के नुक्ते में। और अली आगे फरमाने लगे, लोगों सुनो, अना नुक्ततु तहतिल बाई, अना नुक्ततु तहतिल बाई। फरमाया बा के नीचे जो नुक्ता है उस नुक्ते का नाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। समझ आ गया, सारी कायनात का इल्म कुरान में है और कुरान का इल्म अली के सीने में है। फरमा दिया, इसीलिए फरमाया अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबूहा। मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा है। मुझे बताइए जिस इल्म के दरवाजे के इल्म का ये मुकाम है, मुझे बताइए, ये अली तो दहलीज के नौकर हैं हुजूर के, तो जिस नौकर के, जिस खादिम का जो है वो उसकी शान और मर्तबा इतना है, उसके इल्म का लेवल और मुकाम ये है। मुझे बताइए अली जिस नबी की दहलीज से पढ़ के आया है, फिर उस नबी के इल्म का मुकाम क्या होगा।
फिर उस नबी की अज़मत और शान और फिर कितनी बुलंद होगी। तो ये हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात है जिन्हें अल्लाह ने इतना कमाल अता फ़रमाया। और फिर वही शेर झूम के कहूँगा और आप सब भी कारी साहब के आने से कबल अली अली की सदाएं साथ लगाएंगे ताकि पता चले इस मस्जिद में बैठने वाले लोग अली अली का जो जिक्र कर रहे हैं ऐसे ही नहीं कर रहे, मेरे रसूल के फरमान पर अमल कर रहे हैं कि ज़िक्र अली जिन इबादतुन, अली के जिक्र को जो है वो अदा कर रहे हैं और इबादत का मज़ा ले रहे हैं। फिर यही शेर झूम कर पढ़ूंगा, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का मज़ा नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलता उसे खुदा नहीं मिलता, जिसे अली नहीं मिलता उसे खुदा नहीं मिलता। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या।